अब हम भारत के बारे में देखेंगे। ये हमारा भारत का जो है मानचित्र है। तो भारत में हम देखेंगे कि भारत की जलवायु किस प्रकार की है। तो सर्वप्रथम भारत की जलवायु मानसून प्रकार की है। मानसून अर्थात अरब सागर और हिंद महासागर। अब यहाँ पे हमारा है अरब सागर और यहाँ पे हमारा है हिंद महासागर। तो अरब सागर और हिंद महासागर से तटीय भागों की ओर जो दक्षिणी पश्चिमी, ये पश्चिमी भाग है और ये हमारा दक्षिणी भाग है। तो दक्षिणी पश्चिमी भाग में तट पर जो हवाएं आती हैं उसको हम कहते हैं मानसूनी। तो इस प्रकार से भारत की जो जलवायु है वह मानसूनी प्रकार की जलवायु है। और बाकी सामान्यतः भारत का स्वरूप जो है वह उष्ण रहता है। यहाँ पर तापमान गर्म रहता है, गर्मी होती है। भारतीय जलवायु विज्ञान विभाग के अनुसार भारत की ऋतु को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जिसमें पहला आता है ग्रीष्म ऋतु अर्थात उष्ण हवा की ऋतु जो उष्ण होती है। दूसरा आता है वर्षा काल जहाँ पे बारिश होती है। थर्ड है वापसी का मानसून अर्थात वर्षा की ऋतु। और चौथा आता है सर्दियों का मौसम जहाँ पे ठंडी, जिसे हम कहते हैं कि ठंडी का जो मौसम होता है। तो इस प्रकार से भारतीय जलवायु विज्ञान के अनुसार भारत की जलवायु को 4 भागों में बांटा गया है। ग्रीष्म ऋतु, वर्षा काल, वापसी का मानसून और सर्दियों का मौसम। इस तरह से 4 भागों में बांटा गया है। और भारत की जलवायु को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक है हिंद महासागर। ये हिंद महासागर और यहाँ पर हमारा है हिमालय पर्वत। तो ये जो हिमालय पर्वत है इट मीन्स उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में हिंद महासागर, ये जो है भारत की जलवायु को सबसे प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण घटक हैं। अक्षांशीय रेखाओं के स्थानों में अंतर, ये जो अक्षांशीय रेखाएं हैं इनके स्थानों में जो अंतर है, और समुद्र, क्योंकि यहाँ पे अगर हम भारत को देखते हैं तो ये तीनों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र सतह के से ऊंचाई के कारण यहाँ पे जलवायु में भिन्नता दिखाई देती है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार की जलवायु दिखाई देती है। उसका प्रमुख कारण ये 2 है कि अक्षांशीय रेखीय स्थानों में अंतर, जो अक्षांशीय रेखाएं हैं उनमें अंतर, और दूसरा जो है वह समुद्र सतह से ऊंचाई के कारण यहाँ पे जलवायु में भिन्नता पाई जाती है। भारत के मध्य भाग से, अभी जैसे कि आप जानते हैं कि यहाँ पे 23 डिग्री सेल्सियस से भारत के मध्य भाग से कर्क रेखा गुजरने के कारण उत्तरी और दक्षिणी, ये आपका हो गया उत्तरी भाग और ये हो गया दक्षिणी भाग, दोनों में अंतर दिखाई देता है। अर्थात भारत के उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग को प्रभावित करने का प्रमुख कारण ये बीच से जाने वाली कर्क रेखा है। अब हम देखेंगे कि भारत का दक्षिणी भाग किस प्रकार का है। तो ये हमारा है भारत का दक्षिणी भाग और यहाँ पे ये हमारा हो गया कर्क रेखा के ऊपर भारत का उत्तरी भाग। तो सबसे पहले हम देखेंगे भारत का दक्षिणी भाग का तापमान किस प्रकार से है। तो भारत का दक्षिणी भाग जो है अर्थात कर्क रेखा के दक्षिण का भाग, उसे हम कहते हैं दक्षिणी भाग में सूर्य की किरणें जो हैं, यहाँ से सूर्य की किरणें जो है वह लंबवत पड़ती हैं अर्थात सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण यहाँ पर दक्षिण में तापमान अधिक होता है। अब हम देखेंगे कि कर्क रेखा के उत्तर का भाग जो कि उत्तरी भाग से नाम से जाना जाता है। तो भारत के उत्तरी भाग, ये हमारा भारत का उत्तरी भाग है जो कि कर्क रेखा के उत्तर का भाग है। कर्क रेखा के उत्तर का भाग उत्तरी भाग कहलाता है। तो यहाँ पर सूर्य की किरणें जो है तिरछी पड़ती हैं, लंबवत, अर्थात यहाँ पे दक्षिण में तो लंबवत पड़ रही हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और सूर्य की किरणें तिरछी पड़ने के कारण ये उत्तरी भाग का तापमान जो है वह अपेक्षाकृत
कम होता है। और सर्दियों के मौसम में जम्मू कश्मीर तथा हिमालय के पर्वतीय क्षेत्र, जो ये हिमालय के जैसे हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, तो यहाँ पर जो तापमान है ये लगभग माइनस में पाया जाता है, लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक माइनस में पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि भारत के वर्षा की क्या विशेषता है। तो भारत में मुख्य रूप से जो वर्षा होती है वह दक्षिणी और पश्चिमी, ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं हैं, जो दक्षिण में हिंद महासागर से और पश्चिम में अरब सागर से चल रही हैं। तो यहाँ पे वर्षा जो है वह दक्षिणी और पश्चिमी हवाओं के कारण होती है। अब हम देखेंगे कि दक्षिणी पश्चिमी हवाएं किस तरह से हैं। तो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में ये पंजाब और हरियाणा का मैदानी प्रदेश है, मतलब पंजाब राज्य का जो मैदानी प्रदेश है, और राजस्थान का, यहाँ पे हमारा राजस्थान है, तो पंजाब, यहाँ पे पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे राजस्थान। तो राजस्थान के थार से कम दबाव का क्षेत्र निर्मित होता है और परिणाम स्वरूप हिंद महासागर से निर्मित होने वाली ये जो हवाएं हैं, अधिक दबाव की जो हवाएं हैं, यह भारत के मुख्य भूमि की ओर से दक्षिण पश्चिमी मानसूनी हवाएं बहने लगती है और इन दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण यहाँ पर वर्षा होती है। अर्थात यहाँ पर जो है जलवायु उष्ण होती है, किंतु यहाँ पर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाओं के कारण ठंडी का क्षेत्र निर्मित होता है और वर्षा होती है। भारत में वर्षा की मात्रा जो है वह पश्चिमी तथा पूर्वी घाटों के अवरोध के कारण तटीय भागों में वर्षा की मात्रा अधिक होती है, क्योंकि यहाँ पर घाट है। तो यहाँ पे जो पश्चिमी घाट है और यहाँ पे जो पूर्वी घाट है, तो ये यहाँ से आने वाले ये जो पश्चिमी हवाएं चलती हैं, जो पूर्वी हवाएं चलती हैं, इनके लिए ये अवरोध उत्पन्न करती हैं, जिसके कारण तटीय भागों में अधिक वर्षा होती है। और घाट के परे अर्थात घाट के आगे जो है वह वृष्टि छाया वाला प्रदेश पाया जाता है। जैसे अगर हम देखेंगे तो गुजरात, राजस्थान के भागों में कम वर्षा होती है या बिल्कुल वर्षा नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, ये जो हमारी दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं हैं, दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं जो कि भारत में वर्षा करती हैं, यह जो हवाएं हैं यह अरावली पर्वत श्रेणी, यहाँ पर राजस्थान में है अरावली पर्वत श्रेणी, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी के समांतर बहते हुए उत्तर की ओर जाती हैं। अर्थात यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से ये दक्षिणी पश्चिमी हवाएं बहते हुई समांतर जा रही हैं, अरावली पर्वत से समांतर की ओर जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे राजस्थान और गुजरात का कुछ भाग सूखे की स्थिति में आता है, वहाँ पर वर्षा नहीं होती है। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं ये जाकर आगे जाकर ये हिमालय पर्वत से टकराती हैं और टकराने के बाद यह वहाँ से फिर वापस आती हैं, और वापस जब ये आती हैं, ये हवाएं जब यहाँ से समांतर दिशा में बहती हुई ये आगे जा रही है और फिर यहाँ से ये हवाएं वापस आती हैं, वापस आते हुए ये प्रायद्वीपीय के कुछ भागों में अधिक वर्षा करती हैं, जिसे हम वापसी का मानसून कहते हैं। जैसे चेन्नई जैसे भागों में, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सब क्षेत्रों में आप देखते हो कि नवंबर दिसंबर के महीने में यहाँ पर बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है। उसका प्रमुख कारण है ये वापसी का मानसून, क्योंकि ये जब वापस आती है तो यहाँ पर यह अधिक वर्षा करती हैं। तो इस तरह से भारत की जलवायु है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कुछ मैप रीडिंग के क्वेश्चंस। जैसे पहला क्वेश्चन है 4000 मिमी से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कौन से हैं। तो यहाँ पे 4000 मिलीमीटर से अधिक वर्षा वाले प्रदेश कौन से हैं। तो अगर हम मानचित्र में देखते हैं तो 4000 से अधिक वर्षा वाला क्षेत्र जो है वह पश्चिमी तटीय क्षेत्र, अर्थात ये जो पश्चिमी तटीय क्षेत्र है हमारा,
और दक्षिण का भाग जो है, दक्षिण और पूर्वी भाग, ये जो तटीय क्षेत्र हैं अर्थात पश्चिमी तटीय क्षेत्र, पूर्वी तटीय क्षेत्र और ये दक्षिण का भाग, यहाँ पर वर्षा जो है वो लगभग 4 मिमी से अधिक वर्षा होती है। दूसरा क्वेश्चन है, न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान वाले प्रदेश कौन से हैं? तो न्यूनतम तापमान का अगर हम देखते हैं तो न्यूनतम तापमान मतलब कम तापमान जो है वो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश है। और अधिकतम तापमान अगर हम देखते हैं तो जैसे राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश जिसे हम थार का रेगिस्तान कहते हैं, और इसके साथ साथ दक्षिणी भाग ये जो प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर तापमान अधिक होता है। थर्ड क्वेश्चन है, तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? अब भारत में तापमान किस दिशा में बढ़ रहा है? अब मैंने पहले कहा कि कर्क रेखा जो है भारत को 2 भागों में विभाजित करता है, उत्तर और दक्षिण। तो दक्षिण में जो तापमान है भारत में, दक्षिण में तापमान बढ़ रहा है। आप अगर देखोगे तो यहाँ पे 26, 29 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे देख रहे हो 20 तक ही है, अर्थात दक्षिण में तापमान बढ़ रहा है और उत्तर में तापमान कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन है, हवाओं की दिशा बताइए, इन हवाओं के नाम बताइए। तो यहाँ पे हवाओं की जो दिशा है वह उत्तर पूर्व की ओर है, अर्थात ये हवाएं जो हैं पश्चिम से बहते हुए ये उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं, और इन हवाओं को कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून हवाएं। भारत में जो मानसूनी हवाएं चलती है उसे कहा जाता है दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वृष्टि हेतु कौन सी हवाएं उत्तरदायित्व हैं? तो भारत में वृष्टि के लिए अर्थात बारिश के लिए कौन सी हवाएं हैं? ये हिंद महासागर से जो हवा चल रही है और अरब सागर से, अर्थात दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी हवाएं, इनके कारण ही भारत में वर्षा होती है। अब अगला क्वेश्चन है कि देश के उत्तर भाग की जलवायु किस प्रकार की है? तो देश के उत्तर भाग, ये हमारा उत्तरी भाग है, देश के उत्तर भाग की जलवायु जो है वह समशीतोष्ण है, ठंडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में से गुजरने वाली एवं जलवायु को प्रभावित करने वाली प्रमुख अक्षांश रेखा दर्शाइए या बताइए। तो प्रमुख अक्षांश रेखा जो 23 डिग्री सेल्सियस से होकर गुजरता है वह है कर्क रेखा, जो कि भारत की जलवायु को प्रभावित करता है। अब अगला क्वेश्चन है कि भारत के प्रायद्वीपीय पठार में कौन से भाग में अर्धशुष्क स्थिति पाई जाती है, अर्थात सूखी की स्थिति पाई जाती है? इसके पीछे क्या कारण है? तो भारत के प्रायद्वीपीय पठार के पश्चिमी घाट के पूर्वी भाग, ये पश्चिमी घाट है हमारा, पश्चिमी घाट का जो पूर्वी भाग है जो पूर्व की ओर है, और मध्य में और जो मध्य भाग है पश्चिमी घाट का, ये जो पूर्वी भाग है और ये जो मध्य भाग है यह अर्धशुष्क स्थिति है। यह भाग पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया का प्रदेश कहा जाता है, इसे वृष्टि छाया के प्रदेश के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद हम अगला देखेंगे, भारत का जो है किस तरह से हम आलेख पठन करेंगे। तो यहाँ पे 4 अलग अलग राज्यों के बारे में बताया है, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई। इस तरह से 4 अलग अलग राज्यों के बारे में बताया है। अब जब हम आलेख पठन करते हैं तो यहाँ पे वृष्टि और तापमान अर्थात वर्षा के बारे में पूछा गया है और तापमान के बारे में पूछा गया है। तो यहाँ पे जो रेड लाइन है यह हमें अधिकतम तापमान, ब्लू लाइन न्यूनतम तापमान, और ये जो ग्राफ बना हुआ है यह हमें वृष्टि के बारे में दर्शाता है। तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे रीड करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन है, चेन्नई व शेष भारत में वर्षा काल में आपको क्या अंतर दिखाई देता है? अभी चेन्नई और अगर वर्षा काल अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे अगर देखोगे नॉर्मली हमारे भारत में जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर ये 4 महीना जो होता है वर्षा का होता है। तो लगभग आप यहाँ पे वही देख रहे हो कि वर्षा सबसे अधिक जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में हो रहा है। लेकिन अगर हम चेन्नई में देखते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने में भी अधिक बारिश हो रही है। तो चेन्नई जैसे भाग में लगभग वर्षा काल जो है वह 7 से
8 महीने का होता है। इट मीन्स मई से लेकर दिसंबर तक वर्षा होती है और इसका प्रमुख कारण है वापसी का मानसून। जैसे मैंने आपको कहा कि ये हवाएं जो है अरावली पर्वत के समांतर दिशा से आगे बढ़ती हैं और हिंद महासागर से टकराकर ये वापस आती हैं और वापस आते समय ये चेन्नई जैसे भागों में अधिक वर्षा करती हैं। तो इसका प्रमुख कारण यही है वापसी का मानसून। दूसरा क्वेश्चन है, दिल्ली एवं कोलकाता के तापमान वक्र में क्या समानता दिखाई देता है। तो अगर हम दिल्ली, ये हमारा हो गया दिल्ली और ये हमारा हो गया कोलकाता, अगर दिल्ली और कोलकाता दोनों में हम तापमान का वक्र देखते हैं, तापमान का ये जो है वक्र है, रेखा है, अगर हम उसे देखते हैं तो दोनों शहरों में अधिकतम तथा न्यूनतम वक्रों की ऊंचाई सामान्यतः जनवरी से लेकर मई महीने में, अगर जनवरी से लेकर मई, यहाँ पे दोनों में आप देखोगे तो जनवरी से लेके मई महीने में कालावधि में बढ़ रही है। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे अगस्त और नवंबर महीने में, दोनों में अगस्त और नवंबर महीने में जो है तापमान कम हो रहा है। तो ये आपको क्लियर है कि दोनों शहरों की समानता क्या है कि दोनों में जनवरी से लेकर मई में तापमान बढ़ रहा है, दोनों में आप देख रहे हो तापमान को बढ़ते हुए। और अगर आप देखते हो अगस्त और ये अगस्त महीना और नवंबर महीना, अगस्त और नवंबर महीने में दोनों में तापमान, दोनों में आप देखोगे तो तापमान कम हो रहा है। अगला क्वेश्चन हमारा है, चारों शहरों में औसत न्यूनतम व अधिकतम तापमान श्रेणी की गणना कीजिए। यहाँ पे हमें अब चारों शहरों के बारे में बताना पड़ेगा, तो हम एक एक शहर के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे दिल्ली का। तो दिल्ली शहर में अगर आप यहाँ पे इसका न्यूनतम तापमान देखते हो, न्यूनतम अर्थात कम तापमान तो 6 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान सबसे अधिक यहाँ पे देखोगे तो 41 अर्थात 41 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान है। अब आपको समझ गया होगा किस तरह से हम न्यूनतम और अधिकतम तापमान की गणना करेंगे। अब कोलकाता में अगर हम देखते हैं, कोलकाता की बात करते हैं, तो कोलकाता में सबसे न्यूनतम तापमान, आपको ये न्यूनतम तापमान है ब्लू लाइन, तो ये 9 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान जो है यहाँ पे ये रेड लाइन, ये आपका अधिकतम तापमान है, तो ये लगभग 37 डिग्री सेल्सियस है। इसी तरह से अगर हम मुंबई की बात करते हैं, तो मुंबई में अगर आप तापमान देखते हो तो सबसे न्यूनतम तापमान यहाँ पे जो है वह लगभग 16 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान अगर आप देखते हो तो यहाँ पे लगभग 34 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और इसके बाद अब अगला नंबर आता है चेन्नई का। चेन्नई के बारे में अगर देखते हो तो चेन्नई का न्यूनतम तापमान जो है लगभग 21 डिग्री सेल्सियस है और अधिकतम तापमान लगभग 39 इट मीन्स 39 डिग्री सेल्सियस है। तो इस तरह से हम तापमान की गणना करेंगे चारों का। अब अगला क्वेश्चन है, किस शहर की तापमान कक्षा कम है और उससे क्या निष्कर्ष निकलता है। अब अगर इसे हम देखते हैं तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई, इन सभी में चेन्नई शहर जो है, चेन्नई शहर की तापमान कक्षा जो है वह सबसे कम है और इससे निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ की जलवायु जो है तीनों शहरों की तुलना में सम है, अर्थात समान है, ना अधिक ठंडी है ना अधिक गर्मी है। अगला देखेंगे हम कि मुंबई के तापमान एवं वर्षा के आधार पर जलवायु का अंदाज़ा लगाइए। अब हम मुंबई के बारे में देखेंगे तो मुंबई शहर, ये हमारा मुंबई शहर है, मुंबई शहर की औसत न्यूनतम तथा अधिकतम तापमान 16 डिग्री, यहाँ पे 16 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री, अधिकतम तापमान इसका 34 डिग्री सेल्सियस है। और मुंबई में जैसे कि आप जानते हो कि मुंबई में जून से लेके जो है जून महीने से बारिश शुरू होती है और जून में लगभग 450 मिलीमीटर अर्थात सबसे अधिक वर्षा होती है। उसके बाद जुलाई में उससे भी अधिक होती है, 720 मिलीमीटर वर्षा होती है। और इस प्रकार से मुंबई की जलवायु जो है वह उष्ण और आर्द्र प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे कि भारत में किस महीने में अधिक वृष्टि होती है। तो भारत में सामान्यतः, आप सभी जानते हैं कि भारत में सामान्यतः जून महीने में जो है वृष्टि सबसे अधिक होती है, बारिश सबसे ज़्यादा होती है। अगला क्वेश्चन है, इन शहरी की जलवायु को सम और विषम, अर्थात ये 4 शहर दिए गए हैं, 4 शहर हैं, तो इन चारों शहरों को हमको क्या करना है, सम और विषम अर्थात समान जलवायु और विषम जलवायु, विपरीत जलवायु के आधार पर विभाजित करना है। तो मुंबई और चेन्नई, ये जो दोनों हैं, ये दोनों शहर सम जलवायु में आते हैं, अर्थात यहाँ पे समान जलवायु पाई जाती है। दिल्ली और कोलकाता, ये दोनों जो हैं ये विषम जलवायु के शहर के रूप में जाने जाते हैं।